गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। चेन रूल में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो। यहां एक फंक्शन log x के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, यहां sin x के अंदर एक दूसरा फंक्शन log x है। ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है कि क्या आपने ऑल 17 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद रखे हैं या नहीं रखे हैं। जल्दी से कमेंट करिए कि क्या आप बच्चे को ये 17 फॉर्मूले लर्न हैं या नहीं हैं, बताइए मुझे। अब मैं अपनी बात कह देती हूं कि अगर आप बच्चों को वो फॉर्मूले याद हैं तब तो आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अगर याद नहीं है तो अभी ये वीडियो मत देखिए, पहले वो 17 फॉर्मूले जो आपने एक पेपर पे लिख रखे हैं उसे एक बार क्विक रिवीजन करिए, लर्न कर लीजिए फॉर्मूले एंड देन स्टार्ट करिए लेक्चर। ये चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन रूल को हम लोग लोकल लैंग्वेज में बंडल रूल कहते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। आज मैं 20, 30, 40 एग्जाम्पल लूंगी तब तक जब तक कि चेन रूल आपके दिल और दिमाग पर ना छा जाए, क्योंकि ये चेन रूल ही है जहां पर 11th खत्म होता है और 12th स्टार्ट होता है। पूरे 12th में चेन रूल का ही उपयोग होगा। तो हम लोग अब चेन रूल शुरू करते हैं। इस चेन रूल का एक नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट का मतलब एक दूसरे में मिक्स, जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ u, लेकिन u सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, u पूरा का पूरा एक फंक्शन है। u हमारा ये फंक्शन है। अगर यहां से मुझे dy बाई dx निकालना होगा तो आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मुझसे अगर dy बाई dx पूछा जाए, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। पहले y है तो y को डिफरेंशिएट करूंगी। y किस वेरिएबल का फंक्शन है? y u का फंक्शन है, तो मैं u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। यही कॉन्सेप्ट 3-4 क्लास के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। y u का फंक्शन है तो dy अपॉन dx du अपॉन dy अपॉन du। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे। u किसका फंक्शन है? u x का फंक्शन है। अब आप देख भी सकते हैं du एंड du कैंसल्ड आउट, dy अपॉन dx ही बचेगा। और दूसरे शब्दों में मैं कंपोजिट वाली बात कर लूं, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ gx। o मीन्स ऑफ, o मीन्स ऑफ मीन्स ब्रैकेट। f और g का ये कंपोजिशन है। मैंने मान लिया इस पूरे को t, f ऑफ मीन्स ब्रैकेट, इस पूरे को t मान लिया जहां t ये था gx। अब अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो कैसे करूंगी? अभी तो आपको सिखाई थी। y क्या का फंक्शन है? यहां y t का फंक्शन है, इसलिए t के रेस्पेक्ट में। और ये t क्या का फंक्शन है? t x का फंक्शन है, इसलिए dt अपॉन dx। ये सिर्फ थ्योरी के रूप में पढ़ना है। मैं आपको इन सब के बिना उपयोग किए एक एक सेकंड में बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सिखाऊंगी। इन अदर वर्ड्स,
dy अपॉन dx मीन्स y की जगह ये पूरा रख लेंगे। अब समझिएगा, इसे बंडल बना लूंगी, f का डेरिवेटिव f डैश, ये कॉपी, और ये बंडल जो बनाया उस बंडल का डेरिवेटिव। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज का पूरा लेक्चर करेंगे। f बाकी को बंडल बना लिया, इस f का डेरिवेटिव f डैश इनटू ये जो बंडल gx बना उसका डेरिवेटिव। अब बात करते हैं आज का लेक्चर किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन रूल वो बेस है, वो हमारे मंजिल की सबसे पहली सीढ़ी है। चेन रूल से ही क्लास 12th शुरू होता है। हम पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चेन रूल को अच्छे से सीखना है, चाहे आपका लक्ष्य एनडीए हो, आईआईटी हो, इंजीनियरिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी लक्ष्य हो, आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप थक ना जाएं या आप कंप्लीटली सीख ना जाएं। मैं इस लक्ष्य को लेकर आई हूं कि आज चेन रूल हर बच्चे को सिखा देना है। स्टार्ट करती हूं फर्स्ट क्वेश्चन पे। tan ax का डेरिवेटिव। अब आपको चेन रूल समझना है। हमारे पास फॉर्मूले आगे से हम लोग देखेंगे, हम लोग फॉर्मूले जानते हैं tan x का। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्योंकि tan x का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए इसे बंडल बनाकर मन में x रख लिया। tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर ax, tan x का sec स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। हमारा कॉन्सेप्ट है बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल का डिफरेंशिएशन कैसे होगा यह समझ लीजिएगा। जब अब मेरा क्वेश्चन है इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और बाकी डिफरेंशिएट हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। आंसर आ गया a sec स्क्वायर ax। अभी तो मैं 3 स्टेप में की हूं, धीरे धीरे मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगी 1 स्टेप में करने को। समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर y ऐसा है तो dy बाई dx। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने जा रही हूं। होमवर्क इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप कितने कंसंट्रेशन से लेक्चर सुन रहे हैं। अब देखते हैं, मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो y का तो आ गया dy बाई dx। हम लोग फॉर्मूले आगे से देखते हैं। ये log है, इसे बंडल बना लेंगे। log x को जानते हैं, log x का फॉर्मूला होता है, log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x। log x बंडल बना लिया मैंने, log x का 1 अपॉन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। अब इस बंडल का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और ये तो हमारा पहले से था। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर आ चुका 1 अपॉन x log x। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या आप बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं सिर्फ 1 सेकेंड के लिए दिखाऊंगी ऑप्शन सी एंड डी। देख लीजिए ऑप्शन सी एंड डी। नीचे वाले क्वेश्चन में
जो मैं होमवर्क में देने जा रही हूं, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 1 है। तो अब आप बताइएगा, तुरंत कमेंट करिए होमवर्क 1। होमवर्क 1 आप बच्चे क्विक रिस्पॉन्स करिए, होमवर्क 1 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप तो देखते ही हैं, आप जैसे ही कमेंट करते हैं मैं रिप्लाई करती हूं तुरंत कि आपका आंसर सही है या गलत है। सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी 0 लिखा है, ऑप्शन डी 1 लिखा है। कम टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से सुनना है क्योंकि यह क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने जा रही हूं। समझते हैं हम लोग। y इक्वल टू इतना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रही हूं, क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, कॉट बंडल, क्योंकि हम लोग तो कॉटेक्स का जानते हैं, इसे बंडल बना लिया। हम लोग कॉटेक्स का जानते हैं, कॉटेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉटेक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। क्या आप बच्चे लर्न किए हुए हैं रूटेक्स का फॉर्मूला? रूटेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, मैं आपको याद दिला दूं। रूटेक्स का फॉर्मूला, पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूं। रूटेक्स का फॉर्मूला 1/2 रूटेक्स, अब अरेंज कर देती हूं, माइनस 1/2 रूटेक्स कॉसेक स्क्वायर रूटेक्स। क्या आप बच्चे के मन में कभी कभी यह सवाल भी उठते हैं कि इस रूटेक्स से इस रूटेक्स को काट दूं? अगर उठते हैं तो आप गलत हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है, अगर ये बॉडी है तो ये सोल है, बॉडी से सोल अलग नहीं हो सकता, इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्री से ये एंगल अलग नहीं हो सकता। आप इस रूट एक्स और रूट एक्स को कट नहीं कर सकते हैं। इट मींस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, ये जो होमवर्क 2 है ये स्टेट लेवल 12th बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो आप बच्चे तुरंत क्विक कमेंट करिए बिना पेन का यूज किए हुए। आपको चेन रूल में ब्रेन का ज्यादा यूज करना है। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसे बंडल बना लीजिएगा, पहले साइन एक्स का करिएगा, उसके बाद रूट एक्स का कर लीजिएगा, इट मींस बंडल का कर लीजिएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट करिए, होमवर्क 2, और तब लिखिए ए, बी, सी और डी। अब हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप समझते जाइएगा। अगर y बराबर e की पावर x क्यूब है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें हम लोग आगे से देखते हैं कि जानते किसको हैं। तो अगर अच्छे से देखो तो इस तरफ तो dy अपॉन dx, इसमें हम लोग किसे जानते हैं? e टू दी पावर x को जानते हैं, इसे बंडल बना लिया और x कह दिया। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम इनटू बंडल का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करूंगी, ये लिखूंगी नहीं। x क्यूब का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं, x की पावर n का n, x n माइनस 1, और ये तो पहले से है। आंसर हमारा आ चुका। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2 का ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं e की पावर
कॉस इनवर्स रूट एक्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने, धीरे धीरे कंसंट्रेशन से सुनना है आपको। कैसे देख लीजिएगा, ब्राइटनेस ठीक है, ठीक। y इक्वल टू ई की पावर दिस वन, हमें डिफरेंशिएट करना है, मैं आगे से विचार करूंगी। तो e टू दी पावर x, आपको यही तो सोचना है कि कब किसे चेन रूल मानना है। लेफ्ट साइड से देखते जाएंगे आगे। पहले हम जानते हैं e टू दी पावर x, कर लेते हैं इतना। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, e टू दी पावर x का सेम टू सेम इनटू बंडल का डिफरेंशिएशन, बंडल का डिफरेंशिएशन। अब जब हम लोग बंडल का डिफरेंशिएशन करने गए, ये तो मैंने कॉपी कर दिया, e टू दी पावर कॉस इनवर्स रूट एक्स। मैं ये जब कॉपी करने गई तो इस कॉपी कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन में हम लोग लेफ्ट से देखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। और अब लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और e टू दी पावर कॉस इनवर्स एक्स। कॉपी, आसान था। एक बहुत आसान क्वेश्चन करवा देती हूं, एक बहुत आसान क्वेश्चन करवा देती हूं। y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। अब इसका जवाब देखिए, आप सोचिए कि इस क्वेश्चन में बंडल आपको किसे बनाना है। साइन ax प्लस बी में आप किसे बंडल बनाएंगे, ये सोचना है। तो देखते हैं क्या है। मैं इसे बंडल बनाऊंगी क्योंकि जब लेफ्ट से देख रही थी तो साइन x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस बार डायरेक्ट करूंगी, लिखूंगी नहीं। साइन x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन x का होता है cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। इस बंडल का डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट, x का 1, b कांस्टेंट का 0। डायरेक्ट आंसर आ गया a इंटू कॉस ax प्लस बी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप देखिएगा क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बंडल का बंडल मैंने ले लिया है। आप देख लीजिए कि पहले बंडल किसे बनाएंगे और उसके बाद बंडल किसे बनाएंगे, ये आपको देखना है। तो मैं क्या कर रही हूं, लेफ्ट से, मैंने तो आपको सिखा दिया है लेफ्ट से मानना है। साइन लिखा है, क्या करेंगे आप इस पूरे को बंडल बना लेंगे। और साइन का क्या होता है कॉन्सेप्ट, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है कॉस। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूं, अब लिख के नहीं करूंगी, साइन का कॉस। अब करना था मुझे log x का, log x का करना था तो मैं छोटू बंडल बना लूंगी इसका। और log x का क्या होगा, log x का होगा 1 अपॉन x। और जब इस छोटू बंडल का करने गई, इस छोटू बंडल का करने गई तो x स्क्वायर का 2x
और 5 का 0, तो +0 लिखने से कोई फायदा नहीं, हमारा यही आंसर करेक्ट हो गया। ये मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये क्लास 11th में ही पढ़ना था, इसलिए 12th में ज्यादा स्टेप्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। y = log cos e⁻x, मैं डायरेक्ट करूंगी, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बताती हूं। y का डेरिवेटिव dy/dx, log x, लेफ्ट से देखेंगे, log का फॉर्मूला मालूम है, इसलिए log x को करेंगे 1/x। अब जब इस बंडल का करने गई तो cos का फॉर्मूला जानते हैं, इसका मतलब cos x का फॉर्मूला होगा -sin x इंटू इस बंडल का डेरिवेटिव। इस बंडल का डेरिवेटिव मींस e⁻x का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव यही रहेगा। अब अरेंज कर देती हूं, -e⁻x sin अपॉन cos बन गया tan e⁻x। अब मैं 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट सिखा दी, अब मैं लिख कर सिखाऊंगी। हो सकता है कुछ बच्चे ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं सीख पा रहे हो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sec tan √x। देख लेते हैं कि आप सीख पाते हैं या नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप इस बार करूंगी। y का डेरिवेटिव तो मैंने लिख दिया dy/dx, लेफ्ट से शुरू करूंगी। sec x, क्या आपको sec x का फॉर्मूला याद है? इसीलिए मैं लास्ट लेक्चर में ही बोली थी, मस्ट लर्न द फॉर्मूले बिफोर अटेम्प्टिंग टूडेज लेक्चर। sec x का फॉर्मूला, sec x को बोलेंगे, sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। अब हमें इस बंडल को तो करना ही होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan √x। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये कॉपी कर देती हूं, sec इंटू tan, ये दोनों कॉपी कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब हम लोग जानते किसका है? हम लोग जानते हैं tan x का। tan x का जानते हैं, बंडल बना लेंगे। tan x का फॉर्मूला होगा, tan x का फॉर्मूला होगा sec² x, इस tan x का होगा sec² x, और अब √x का यानी बंडल का फॉर्मूला, इस बंडल का डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, इस √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, और ये है sec² √x, sec इंटू tan, sec इंटू tan, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चेन रूल स्टेट बोर्ड बहुत पूछती है, सीबीएसई भी 1 मार्क और 2 मार्क में पूछ सकती है। अभी हम लोग चेन रूल के अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लेवल वाइज कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिया है, इस वीडियो के लास्ट होते होते बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इट मींस इंपॉर्टेंट टाइप, टिपिकल टाइप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। देखते हैं, इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि बंडल किसे बनाना है, तो हम लोग लेफ्ट से चलते हैं। tan x का तो जानते ही हैं, अगर लेफ्ट में और टॉप में दोनों रहे तो प्रायोरिटी टॉप को देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगी, 2 क्वेश्चन करवाऊंगी
तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। अब हम लोग इसे बंडल बना लिए हैं, बंडल को x मानना है। ये क्या नजर आ रहा है, x की पावर 5। मैंने जिसे बंडल माना है, बंडल की पावर 5 यानी x की पावर 5। x की पावर 5 आपको तो याद ही है ना कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था। x की पावर n का फॉर्मूला nx n-1 होता है। x टू दी होल पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x होल टू दी पावर n-1। तो यहां x टू दी पावर 5 है, तो n x टू दी पावर n का n x n-1 5-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। इस tan का डेरिवेटिव हो गया, इस tan का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास sec स्क्वायर x। अब इस बार किसे बंडल बनाएंगे, अगर हम ये देखिए, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा का अंतर है, पहले मैं यही सिखा देती हूं। इसमें tan के ऊपर पावर था और इस बार एंगल के ऊपर पावर है। इस बार हम लोग tan और ये एंगल लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली इसे भी मान सकते थे। कैसे, इस tan का डेरिवेटिव tan और x को हम बोल सकते हैं, tan x को बोल सकते हैं sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव होगा, tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। अब बंडल का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे हम लोग, क्या होगा देख लेते हैं। x की पावर n, अभी तो फॉर्मूले बताई थी, x टू दी पावर n का n x n-1। अब आंसर थोड़ा अरेंज्ड वे में लिख लेंगे। 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4 sec स्क्वायर x टू दी पावर 5। x टू दी होल पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू दी होल पावर 4, 5x टू दी पावर 4 sec स्क्वायर x टू दी होल पावर 5। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब दोनों तो आप सीख गए, एक बार tan के ऊपर पावर था, एक बार एंगल के ऊपर पावर था। ये दोनों में अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन किया गया। इस बार आप सीखिए क्या करना है। sin x तो लिखा हुआ ही है, sin x के पावर क्यूब है। क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग dy बाई dx, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगी। x का होल क्यूब, x का होल क्यूब, x का क्यूब होगा 3x स्क्वायर, x का क्यूब होगा 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। इस बंडल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस बंडल का डिफरेंशिएशन cos x होगा। ये सभी क्लास 11th के ही थे। 12th की एनसीईआरटी में पहला टॉपिक में रिवीजन पर्पस से ये दिया गया है। ये होमवर्क के लिए आप कमेंट करिए तुरंत, होमवर्क 3 y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x देन dy बाई dx। अभी जस्ट वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिए कि ऑप्शन होमवर्क 3 ऑप्शन ए करेक्ट या बी करेक्ट या सी या डी। अगर सी और डी ऑप्शन आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दूं सी ऑप्शन 2 tan x sec x, डी ऑप्शन 2 tan x sec स्क्वायर x। तुरंत आप कमेंट करिए होमवर्क 3 विच ऑप्शन इज
करेक्ट। अब दोनों पैटर्न का मिक्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी पार है और एंगल के ऊपर भी पार है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, धीरे धीरे करना होगा। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत करूंगी। इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। x का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, x पूरे को x का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बंडल मान लिया। x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे x की पावर n का ये होता है, सिमिलरली x स्क्वायर का 2x होता है। n के जगह 2, x 2 माइनस 1, x स्क्वायर का होगा, x स्क्वायर का 2x हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया। और अब जो बंडल है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इस बंडल का डिफरेंशिएशन। अब जब मैं बंडल का डिफरेंशिएशन करने गई, लेफ्ट से देखेंगे तो ये लिखा है एक्स क्यूब। जब इसका करेंगे हम लोग तो फॉर्मूले जानते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, इसे बंडल बना लिया। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। आगे बढ़ने से पहले यहां एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। अब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x टू दी पावर n का होता है n, x n माइनस 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन 2x क्यूब। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 3x स्क्वायर इंटू साइन 2x क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहां मैंने दो कॉन्सेप्ट मिक्स किया है, प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल। देखिएगा यह क्वेश्चन है y इक्वल टू दिस वन, फाइंड dy अपॉन dx। मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। प्रोडक्ट रूल, इन दोनों के प्रोडक्ट का रूल। प्रोडक्ट रूल के अनुसार पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा कॉपी और पहला डिफरेंशिएट। पहला हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, पहला डिफरेंशिएट देख लेते हैं क्या हो सकता है। जब हम लोगों ने इसे कॉपी कर दिया, अब बात आ रही है इसके डिफरेंशिएशन की, तो आप बच्चे तो ऑलरेडी सीख चुके हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब cos x को ही हमें बंडल बनाना होगा। अब x टू दी पावर 5
एक्स टू दी पावर 5 हो गया 5x टू दी पावर 4, और इस बंडल का डेरिवेटिव, इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस की पावर 5x कॉपी। अब बात करना है इसे डिफरेंशिएशन का। जब इसे डिफरेंशिएट करना है तो x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। x होल टू दी पावर 3, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल है साइन x, बंडल है साइन x, इस साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। हमारा आंसर तो आ चुका, लेकिन अरेंजमेंट करना होगा। -5 साइन क्यूब इंटू साइन मीन्स साइन 4 cos 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर cos 5 इंटू cos 6x। चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं साइन की पावर 4, यहां 4 है यहां स्क्वायर है, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर। अब cos की पावर 4 बचेगा -5, 4 था स्क्वायर कॉमन ले लिया तो स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर cos 4 कॉमन ली तो cos स्क्वायर। अरेंजमेंट जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा लक्ष्य था आपको चेन रूल सिखाना, जो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस रूट साइन x। ध्यान से देखिएगा, मैंने सेम क्वेश्चन फ्रेश तरीके से लिया है। आसान है, 2 आसान लिया है, एक टिपिकल क्वेश्चन लिया है। जब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो बंडल किसे मानूंगी? cos x का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए ये बंडल हो गया। cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा होगा माइनस साइन थीटा। और अब हमें इस बंडल का डिफरेंशिएशन करना होगा। इस बंडल का डिफरेंशिएशन करूंगी, रूट x लेफ्ट से पहले रूट है, इसका मतलब एक छोटा बंडल मानना होगा x, रूट अंडर x, रूट x एक स्टेप पहले लिख देती हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन x। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेती हूं मैं, dy अपॉन dx माइनस साइन। अब जब बंडल बनाऊंगी मैं, रूट के अंदर वाले को देख लीजिएगा, रूट के अंदर वाले को बंडल बना लिया। रूट अंडर x होगा, रूट अंडर x होगा 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x होगा 1/2 रूट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। अब डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें, पहले माइनस साइन दिस वन, ये अपॉन 2 रूट साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ली हूं, y इक्वल टू दिस वन। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रही हूं सो दैट आप जब बुकलेट बनाएं या कोई भी बुक बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। रूट अंडर x,
रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2√x। और अब हम लोग इस बंडल का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। क्या हो जाएगा इस बंडल का डिफरेंशिएशन, तो समझते हैं। 1/2√this1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए कांस्टेंट x का 1, इस 1 एक कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। करेक्ट आंसर आ चुका 2x + a डिवाइडेड बाई 2√x² + ax + 1। देख लीजिए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या चेन रूल आप समझने लगे हैं। अगर समझने लगे हैं तो अब हम लोग एक टिपिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन था y = 2√cot x²। धीरे धीरे करूंगी मैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का। नीचे से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट से थर्ड। समझाती हूं मैं कि कैसे होगा। सबसे पहले मैं लिखती हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करूंगी। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, टू कांस्टेंट, अब धीरे धीरे बताऊंगी। √x बंडल, √x का होगा 1/2√x। अब जब मैं इस बंडल का करने गई cot x, तो एक छोटा बंडल बनाना पड़ेगा x²। cot x का पहले रूट के अंदर x 1/2√x। अब cot x² का करने गई तो cot x - cos x² इंटू लास्ट इस बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल है x² का डिफरेंशिएशन 2x। 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, बचा यहां माइनस, यहां 2x। इस कॉसेक को मैं साइन में बदल देना चाहती हूं, ये कॉसेक बन गया cosec², बन जाएगा 1/sin में। और ये जो रूट है cot, रूट अंडर जो cot है उसे मैं बदलना चाहती हूं cos/sin में। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। ये -2x तो यहीं रह गया। ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो साइन स्क्वायर है उसे 2 बार में लिख लेती हूं मैं, साइन इंटू साइन। और यहां ये साइन ऊपर चला गया। सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो मैं फर्स्ट लाइन में कर दी, मेरा डिफरेंशिएशन तो यहीं पे हो गया। आंसर लेकिन नहीं मैच करेगा, आंसर बहुत छोटा सा दिया हुआ है। तो अब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं। आपको पता कैसे चलेगा कि कब सिंप्लीफाई करना है? तो एनसीईआरटी का कहना है या बोर्ड का कहना है कि एनसीईआरटी बुक को इतने बार बनाइए कि प्रैक्टिस हो जाए, आप हर क्वेश्चन के सिंप्लीफाइड स्टेप्स तक पहुंचिए। ये साइन और ये हो गया हमारा कॉस। ये रूट अंडर साइन को साइन से जब कट करेंगे तो बचेगा रूट अंडर। अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो मैं इसे ऊपर ही कर लेती हूं, -2x। ये साइन ऊपर चला गया, बन गया cosec x²।
और यहां रूट के अंदर इन दोनों को लिख लेती हूं। रूट के अंदर मैंने लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं। आप पढ़े हुए हैं 2 इंटू साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा। मैं यहां लिख देती हूं 2 इंटू साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा। तो रूट के अंदर साइन इंटू कॉस तो है, केवल 2 नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूं यहां रूट 2 से नीचे इंटू कर दी और रूट 2 से ऊपर इंटू कर दी। अब ये तो बन गया कुछ साइन 2 थीटा टाइप का। हमारा आंसर आ गया -2 रूट 2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा। और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका -2 रूट 2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर साइन 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप कमेंट करिएगा कि क्या कोई स्टेप दोबारा बताने का जरूरत है। अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लूंगी, या फिर कमेंट करिएगा कि मैम ये टिपिकल वाला क्वेश्चन मैं सीख गया या सीख गई। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखे हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। मैं क्वेश्चन का कलेक्शन अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन लेकर कर रही हूं, सो दैट आप हर रेस्पेक्ट से परफेक्ट हो सकें। इसे डिफरेंशिएट करना है तो मैंने मान लिया y इक्वल्स टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब डिफरेंशिएट करूंगी dy बाई डी एक्स, हम लोग फॉर्मूले जानते हैं log x का, ये log और ये x का फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। log x का बंडल बना लिया, log x होगा 1 अपॉन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बंडल। बंडल का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में तो यही है, मैंने लिख लिया। अब जब बंडल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक के पास में जाऊंगी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक इंटू टेन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, और इस टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब क्या न्यूमरेटर में आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो मैंने सेक कॉमन ले लिया, बच गया यहां टेन और यहां सेक। अगर आप अच्छे से देख लें तो हमारा ये बड़ा टर्म तो कैंसल्ड आउट हो गया और करेक्ट आंसर आ गया सेक एक्स। क्योंकि यहां करेक्ट आंसर सेक एक्स आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया मैंने। सिमिलरली एक और आसान सा क्वेश्चन है यहां चेन रूल का, देखिएगा y इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएट करना है और x के जगह रूट पाई रखना है। मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन ऐसा, अब बंडल बना लेती हूं। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन
1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, जिसको थीटा माने वह भी तो एक बंडल ही था, लॉग एक्स का 1/x, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इस छोटू बंडल का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब हम लोग देखेंगे माइनस 2x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स। इस क्वेश्चन में बोला गया था dy अपॉन dx निकालें x इक्वल्स टू रूट पाई पर, मैंने निकाल दिया dy अपॉन dx x इक्वल्स टू रूट अंडर पाई, x इक्वल्स टू रूट अंडर पाई पर -2 x के जगह रूट पाई tan रूट पाई का स्क्वायर। हमारा आंसर आ चुका tan पाई, हमें पहले से पता है साइन पाई और tan पाई 0, इट मींस करेक्ट आंसर आ गया 0। आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में 0 है, तो सी ऑप्शन में 0 है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप बच्चे को एक बार और रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एंड 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसमें सिंप्लीफिकेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट। y इक्वल्स टू लॉग tan π/4 प्लस x/2। अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा इसे, मैं करने जा रही हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इस y का डिफरेंशिएशन ऐसा, लॉग और बंडल बनाना होगा इस पूरे को, लॉग x का होगा 1 अपॉन x, और अब हमें जब बंडल का डिफरेंशिएशन करना है तो tan x का करना होगा। इस बंडल का डिफरेंशिएशन करना है तो tan x का करना है, tan x का होगा, tan x को लिख सकेंगे sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, नाउ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा बंडल। अब हमें इस छोटे बंडल का डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा बंडल। अब मैं अरेंजमेंट करती हूं, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर, पहले इस tan को साइन अपॉन कॉस लिख लेती हूं, ये रहा कॉस और ये रहा साइन। इस tan का काम तो हो गया, साइन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर को लिख सकती हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, कांस्टेंट का 0, 1/2 कांस्टेंट x का 1, ये कॉस और ये तो कैंसल हो गया, बच क्या गया 1 अपॉन, ये रहा 2, ये रहा साइन। ये फॉर्मूला हम लोग आज के लेक्चर में कई बार यूज कर चुके हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब इसे थोड़ा और अरेंज कर लूं, साइन 2 इंटू π/4 बन गया π/2,
2 इंटू एक्स बाई 2 बन गया x। अब आपको बताना है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस एक्स को बोलेंगे सेक एक्स। ये dy अपॉन dx आ गया सेक एक्स, और हमें लाना क्या था, इसलिए हम लिख सकेंगे कि dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल्स टू 0। हमें यही तो प्रूव करना था, क्वेश्चन था ये, एंड शो करना था y इक्वल टू दिस वन, शो दैट dy अपॉन dx माइनस सेक एक्स इक्वल्स टू 0। मैंने प्रूव कर दिया कि dy बाई dx माइनस सेक एक्स इक्वल्स टू 0। ईआरटी का एक सिंपल क्वेश्चन ली हूं मैं, पहले इस डॉट डॉट को कंप्लीट कर लेती हूं। e टू दी पावर x, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, x टू दी पावर 5 तक जाएगा, मतलब x क्यूब, x4 एंड x5। एक ही लाइन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं एक लाइन में ही आंसर लिख दूंगी। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम, e टू दी पावर x में इसे बंडल बना लिया मैंने, और e टू दी पावर x को बोल दिया सेम टू सेम, इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x हो गया, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम, और इस बंडल का डिफरेंशिएशन x क्यूब का 3x स्क्वायर। सिमिलरली e टू दी पावर x का वही, एंड x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब, एंड लास्ट e टू दी पावर x का सेम, और इस x टू दी पावर 5 का 5x। क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर आ चुका। अब यहां एक आसान सा एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने दिया है, जो मैं चाहती हूं कि आप होमवर्क में करें। होमवर्क 4, आपको सिर्फ कमेंट करना है कि मैम होमवर्क 4 डन बाय मी, या मैम होमवर्क 4 डिस्कस कर दीजिए। अपना जो शेपिंग फ्यूचर ऐप है उस पर आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं, या मुझसे पूछ सकते हैं। उस शेपिंग फ्यूचर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जब आप होमवर्क भेजेंगे उससे पहले इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। आप में से मैक्सिमम बच्चे रेगुलर क्लास नोट्स और होमवर्क मुझे पर्सनल में भेजते हैं या ग्रुप में भेजते हैं। जो नए बच्चे हैं जो ग्रुप में एडेड नहीं हैं, उनके लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन एक बार आप गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों से आंसर मैच नहीं करता है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करूंगी दोनों तरफ, dy अपॉन dx, u अपॉन v रूल। मैं v को कॉपी करूंगी, v कॉपी, u डिफरेंशिएट, कोशेंट रूल का फॉर्मूला लगा रही हूं, माइनस u कॉपी, v डिफरेंशिएट,
यू कॉपी भी डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय इस भी का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन यहां करने जा रही हूं मैं cos cx प्लस डी। जब इसका डिफरेंशिएशन करना था तो हम लोग साइन x का फॉर्मूला जानते हैं। साइन x का फॉर्मूला होगा cos x और इस बंडल का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट x का 1 b का 0, इस पूरे का डिफरेंशिएशन a हो गया माइनस साइन कॉपी इस cos का डिफरेंशिएशन, ये cos है cos थीटा, ये cos है cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं लेकिन आंसर मैच नहीं करता। उसके लिए क्या करना होगा, सेपरेट इतना अपॉन इतना माइनस इतना अपॉन इतना करके दिखा देती हूं। a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस b माइनस माइनस प्लस, पहले इतना अपॉन कर लेती हूं cos स्क्वायर cx प्लस डी माइनस माइनस प्लस, ये रहा c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस डी होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी। क्या कुछ कैंसल हो रहा है? यस, ये कैंसल हो रहा है। बचा क्या? a 1 अपॉन कॉस बन गया सेक प्लस c साइन ax प्लस, सॉरी यहां एक टर्म छूट गया, 1 बाई कॉस सेक लिख दी, ये कॉस छूट गया, ये कॉस छूट गया। अब c साइन ax प्लस b, यहां दो कॉस है, एक साइन और एक कॉस मिलकर हो गया tan और 1 बाई एक कॉस मिलकर हो गया सेक। अब हमारा कंप्लीट आंसर यही हो गया। चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, सेक सी एक्स प्लस डी बचेगा। वैसे आंसर इतना ही होगा, कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो गया। आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क मैंने, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, आज 11th का डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया। आज के टॉपिक से स्टेट बोर्ड बहुत पूछती है, सीबीएसई नहीं पूछती है, लेकिन ये टॉपिक बेसिक्स है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये पहली मंजिल की पहली सीढ़ी है जिसे चढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 5.2 1 to 8 9 और 10 आप ऑलरेडी बना चुके हैं। 5.2 से पहले के 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। आरएस अग्रवाल में 2 एक्सरसाइज है, नए वाले आरएस अग्रवाल रेड कलर वाले 366 पेज नंबर से शुरुआत है। एक्सरसाइज 10A एंड 10B विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको बनाना है। आज केसी सिन्हा से नहीं दे पाऊंगी
क्योंकि जिस बच्चे से केसेस सुनना जिसके पास था वो बच्चा आज नहीं आया है, तो इसलिए बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं वर्क नहीं दे सकती। अब बुकलेट की बारी है। बुकलेट में ये एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखे हैं, थोड़े से थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें डाल रखा है। इसमें 26, 27, 28 एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे बन गया। पेज 15 ये प्रीवियस ईयर्स बिहार बोर्ड क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ चेन रूल से। तो स्टेट बोर्ड के लिए यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये आप यहीं से समझ सकते हैं। कैलकुलस में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज का होमवर्क आज करिएगा। अगर आज आपने नहीं किया तो आप मंजिल से कुछ पीछे रह जाएंगे। सारे काम बाद में होंगे, मैथ्स का होमवर्क पहले होगा। सिमिलरली आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए सोचने हैं। प्रतिदिन 4 घंटा मैथ्स को देना है, तो मैथ्स पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, सभी सब्जेक्ट में बैलेंस बिठाइए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। थैंक यू।